आखिरी वक्त पर पहुंचकर जेठालाल और बाघा ने मिलकर तोड़वाई बालम और बावरी की शादी। इस वक्त तक बावरी के ऊपर दबाव बनाकर शादी के लिए हाँ कहलाया गया था। और इतना ही नहीं, बालम तो 2-2 डायमंड की रिंग लाया था। और जैसे ही रिंग सेरेमनी हो रही थी तब तक हो जाता है एक बड़ा बवाल। तो आखिर ये बड़ा बवाल क्या है और क्या ये शादी पूरी तरीके से टूट चुकी है? अगर हाँ तो ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, चलिए जानते हैं आज के लेटेस्ट एपिसोड के जरिए। तो चलिए बिना समय गवाए तारक मेहता के उल्टा चश्मा के लेटेस्ट एपिसोड के रिकेप के रिव्यू के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है बालम से। तो बालम बताता है कि वो कैसे बचपन में प्यार करा करता था और फिर कैसे लौट कर आया। और जैसे ही बालम को पता चला कि बाघा बावरी को बहुत बड़ा धोखा देने वाला है तो सभी गोकुल धाम वासियों को बुलाकर बावरी के सामने बालम अपने प्यार का इजहार कर देता है। और उसके बाद गोकुल धाम वाले भी बावरी को कहते हैं कि कुदरत को भी यही मंजूर होगा कि बालम फिर से वो लौट कर आया है। लेकिन बावरी कहते हैं नहीं नहीं, भले बालम मेरा बचपन में बहुत अच्छा दोस्त रहा होगा लेकिन मैं बागेश्वर जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैंने बागेश्वर जी के साथ इतना टाइम बिताया है, उसके साथ इतना रहा है, लेकिन मैं बागेश्वरी जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती और मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं कर सकती। और ये बात सुनकर गोकुल धाम वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंपक चाचा और सभी लोग मिलकर बावरी को समझाते हैं कि देख बेटा, बाघा ने तुझे धोखा दिया है, धोखा। वो किसी दूसरी लड़के के साथ शादी करने वाला है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। तो तेरे पास भी एक बहुत बड़ा मौका है, तू भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा। कभी कभार क्या होता है ना, जिस चीज से हमें बहुत ज्यादा लगाव होता है, जिस चीज से बहुत ज्यादा प्यार होता है, वो हमारी किस्मत में लिखी नहीं होती लेकिन हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर होती है। तो इसी तरह बाघा भी तेरी जिंदगी का हिस्सा रहा होगा लेकिन वो तेरी जिंदगी नहीं था, ना ही तेरा बचपन में दोस्त था और ना ही आगे रहेगा। तो इसीलिए तुझे तेरी जिंदगी अलग ही काटनी होगी। तो चंपक चाचा भी अपने बचपन की बात बताते हैं कि बेटा, मेरे भी बचपन में कई सारे दोस्त थे, मेरे माता पिता भी थे, लेकिन ये सब कुछ समझने में मुझे बहुत देर हो गई और मुझे पता चला कि भाई मेरी जिंदगी भी मुझे अकेले ही काटनी है। तो बावरी बेटा, तेरे पास एक मौका है। तो भले बाघा के साथ तूने इतना टाइम बिताया है लेकिन बालम तेरा बचपन का दोस्त है, तो तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो तू ये सारी चीजें भूल जा और बाघा को भी तू धीरे धीरे भूल ही जाएगी। इस वक्त तक सभी लोग बावरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे। तभी बावरी की मासी कहते हैं तुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन गोकुल धाम की महिला मंडल ऊपर तो तुझे भरोसा है ना। जब भी तू मुसीबत में फंसी है तभी तेरी महिला मंडल ने मदद की है, तो इनकी बात तो तू मान ही सकती है ना। तो बेटा, तुझे इतनी देर से ये महिला मंडल समझा रही है तो तू बालम से शादी कर ही लेना। तो बावरी बेटा, ये लोग तुम्हारे लिए गलत कैसे सोच सकते हैं? आखिर ये लोग इतना कह रहे हैं तो बालम से शादी कर ही लो ना, आखिर दिक्कत क्या है? इसी दौरान बालम भी कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारे पैसे है, धन है, दौलत है, तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए ना वैसी जिंदगी मैं दे सकता हूँ, एक बार तुम शादी के लिए हाँ तो कर दो। इसके बाद बावरी बागेश्वर जी के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही थी और इसके बाद जैसे ही उन्हें पता चला कि महिला मंडल मेरे लिए इतना सोच सकती है तो वो आखिरकार गलत नहीं सोचती। इसके बाद बावरी हाँ कर देती है और सभी लोग खुश थे। लेकिन भाई बालम तो इतना ज्यादा उतावला था ना, वो सभी लोग से कहने लगा एक रस्म तो हम अभी कर लेते हैं जो कि सगाई की रस्म है, शादी की तो हम बाद में भी कर लेंगे। इसके बाद टप्पू और बालम एक दूसरे से मिलते हैं और बालम टप्पू से धन्यवाद कहता है, लेकिन टप्पू कहता है कि नहीं, अगर धन्यवाद कहना है तो बागेश्वर जी को कहिए, मुझे नहीं। और टप्पू कहता है कि बागेश्वर जी को फोन करिए और उन्हें धन्यवाद कहिए, लेकिन बालम कहता है नहीं, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगा, मैं सीधा ही उनके घर जाऊंगा और उसे धन्यवाद कहूंगा। तो इसी दौरान बालम निकल जाता है बागेश्वर जी के घर तरफ। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ बाघा तो अपने गाँव उदय जाने के लिए तैयार था। बाघा बैठा था कि भाई जैसे ही खुशखबरी आए मैं तुरंत ही अपने गाँव निकल लूंगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर उन्हें कोई रहने नहीं देगा और बापूजी ने तो उन्हें दुकान से भी निकाल दिया है, तो इसीलिए वो अपने गाँव जाने के लिए तैयारी में था। और बालम जैसे ही आया और उन्होंने एक खुशखबरी दी, उसके बाद उन्होंने 7 करोड़ का चेक भी दिया, लेकिन बाघा ने उस चेक को ठुकरा दिया और कह दिया कि ये सारी चीजें मैंने पैसे के लिए नहीं की थी, अपनी बावरी जी के लिए की थी, उनकी खुशी के लिए मैंने सारी चीजें की थी। तो बाघा कहता है प्यार में पैसे मायने नहीं रखते, प्यार में तो सिर्फ खुशी ही मायने रखती है, एक दूसरे को खुश रखना होता है। तो बावरी जी की खुशी के लिए ये सारी चीजें मैंने की है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ना ही बावरी जी को प्यार की कमी आने देंगे और ना ही पैसों की। तो इस वक्त तक बालम भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बागेश्वर, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपने दोस्त को फोन जरूर से कर लेना। और इतना ही कहकर वो गोकुल धाम सोसाइटी के लिए निकल जाता है और जहाँ पर बावरी तैयार होकर शादी के लिए तैयार बैठी थी और बालम अपनी रिंग निकालता है और जैसे ही रिंग पहनाने वाला होता है कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। और आगे की कहानी की बात करें तो बालम और बावरी की शादी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। 100% ये कंफर्म है कि बालम और बावरी की शादी नहीं होगी। तो ऐसा क्यों होगा तो आपको जानना है तो आपके हमारे आगे आने वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा।